राधा स्वामी राजेश लखेरा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपना टॉपिक है आरएस नोमेनक्लेचर। आरएस नोमेनक्लेचर ऑप्टिकल आइसोमर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथ साथ इससे ये भी बताया जा सकता है कि कोई आपको दो कंपाउंड दे दिए जाएं कि वो डायस्टीरियोमर है या इनिशियोमर है या होमोमर है यानी कि इडेंटिकल है, तो किस प्रकार के हैं, उनके बीच में आपस में संबंध क्या है, आरएस नोमेनक्लेचर की सहायता से आसानी से बताए जा सकते हैं। तो आरएस नामकरण बहुत ही सरल होता है, अपने थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत ही आसानी से अपने समझ में आने वाला है। देखो, आर का अर्थ होता है रेक्टस, रेक्टस का अर्थ होता है क्लॉकवाइज। और अपने जैसे देखो आर लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को। आर शुरुआत कहां से करें, ऐसे और ऐसे चलना पड़ेगा। तो आर का अर्थ होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब कैसे चले अपने क्लॉक, घड़ी कैसी घूमती है, ऐसे घूमती है। तो आर लिखेंगे तो ऐसे चलना पड़ेगा, इसका मतलब अपने को कैसे चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त या वामावर्त, दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज का अर्थ होता है दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की भांति। यानी कि कोई भी समूह है, जैसे मान लो इस प्रकार से है कि कोई भी ऐसा है कि यहाँ पर 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, इस प्रकार से चले अपने, इस प्रकार से चले, कैसे चले, घड़ी की भांति। तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, नाम में आएगा आर। आर का अर्थ होता है रेक्टस क्लॉकवाइज। एस का मतलब सिनिस्टर, सिनिस्टर का अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो एस अपने लिखते हैं तो भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। देखो अपने हमेशा ही एस ऐसे ही लिखते हैं, एस एस लिखना शुरू कैसे किया, ऐसे 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 किया तो बाहर कैसे चले अपने, एंटी क्लॉकवाइज ही तो चले हैं, ऐसे चले हैं। यानी कि कैसे चले हैं, एस लिखना हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लिखे ऐसे ऐसे तो लिखते हैं। तो इसका मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एस का अर्थ होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर का अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का अर्थ ऐसे ले आप कि जैसे मान लो कोई इस प्रकार से समूह जुड़े हैं, कोई भी यहाँ पर किरेल कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार जुड़े हैं, तो अपने चले कैसे, ऐसे ऐसे चले तो क्या नाम में क्या आएगा, एस। और इस प्रकार से चलना हो तो नाम में क्या आएगा, आर। अब ये दिक्कत आती है कि ये 1 2 3 कोई भी ग्रुप हो उसको 1 2 3 कैसे लगाया जाता है। इसके लिए मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, उसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक वीडियो है, उसमें कोहन इनगोल्ड परिलोग CIP रूल बताया गया था। क्या बताया गया था, कोहन इनगोल्ड व परिलोग CIP रूल बताया गया था। ये कोहन इनगोल्ड परिलोग ने इस प्रकार से बताया कि अधिक परमाणु क्रमांक जिनका होता है उसको उच्च प्रायिकता देते हैं। हाई प्रायोरिटी किसकी होगी, प्रायोरिटी है वो किसके आधार पर होती है, एटॉमिक नंबर के आधार पर होती है। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसकी हाई प्रायोरिटी। सबसे पहले ग्रुप का जो सदस्य जुड़ा हुआ है उसको देखेंगे कि उसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, यानी कि कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, चारों में से सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला होगा उसको पहली प्रायिकता देंगे। उसके बाद के अंदर फिर कम परमाणु क्रमांक वाला होगा तो दूसरी प्रायिकता देंगे, उसके बाद में तीसरी और उसके बाद में चौथी, इस प्रकार से प्रायिकता देंगे। थोड़ा और देख लेंगे दोबारा से। इसके पश्चात ये भी ध्यान देना है कि 4 नंबर वाला जो ग्रुप है वो वर्टिकल पर ही आना चाहिए। वर्टिकल का अर्थ है कि जैसे ये इस प्रकार से है, वर्टिकल का मतलब या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो। ये सूत्र बोला जाता है फिशर का सूत्र। इस प्रकार के सूत्र को कहा जाता है फिशर का सूत्र। अपने ये भी पढ़ेंगे थोड़ा कि ये फिशर का सूत्र क्या होता है। 2 प्रकार के सूत्र होते हैं, एक तो होता है वेटजेट और एक होता है फिशर का सूत्र। तो फिशर के सूत्र में ऐसा होता है कि जैसे इस प्रकार से 4 बंद है, 4 बंद का मतलब है जैसे कोई चतुष्फलकीय संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है।
चतुष्फलकीय संरचना इस प्रकार से होती है, ऐसी संरचना है चतुष्फलकीय। उसके अंदर तो जो इसको इस प्रकार से थोड़ा सा घुमा लेते हैं। ये चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय खास बात होती है कैसे घुमा लो चाहिए, अपने इस प्रकार से घुमा ले। ये ऊपर नीचे वाले तो ऐसे, दोबारा देखें, जो साइड वाले हैं वो तो आपकी ओर आते हुए दिखाई देंगे, साइड वाले हैं वो तो आपकी ओर आ रही हैं, और ऊपर और नीचे वाले आपसे दूर जा रही हैं। इस प्रकार से व्यवस्था होती है कि साइड वाले आपकी ओर आ रही हैं। जैसे मेरे कोई मान लो कोई क्रियल कार्बन युक्त अणु है, तो ये हाथ है मेरे ऐसे, और ये मुंह और पैर है वो नीचे की तरफ, इस प्रकार से है। तो ये सूत्र फिशर सूत्र क्या बताता है, 3D को 2D में लिखने का प्रयास करता है। तो ये अपने क्रम वाइज पढ़ेंगे तो सब ध्यान में आएगा। आरएस नोमेनक्लेचर को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अब बात आती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसको क्यों कहते हैं। इसका कारण है कि इसमें किसी को रेफरेंस नहीं मानना जाता है, कोई भी रेफरेंस मानने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपको बड़ा डी बड़ा एल नोमेनक्लेचर कराया था, उसमें बताया गया था कि डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड को रेफरेंस मानकर ग्लिसरल्डिहाइड के आधार पर डीएल नामकरण किया गया। लेकिन यहाँ पर आरएस नामकरण में किसी को भी रेफरेंस मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान ये देना है, आर का मतलब रेक्टस होता है, रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अपने आर लिखते हैं तो क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ता है अपने को। एस का मतलब होता है सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अपने एस लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ता है। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि 4 नंबर का समूह है वो या तो ऊपर आई या नीचे आई, साइडों में नहीं आई। और साइडों में भी आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि वो साइडों में यानी कि हॉरिजॉन्टल पर आ जाता है तो आप ये को जो निकल रहा है उसको बदलना होगा। यदि आर आ रहा है और 4 नंबर वाला समूह हॉरिजॉन्टल पर है तो आर को एस कह देंगे, और एस आ रहा है तो एस को आर कह देंगे। तो इस प्रकार से कर देंगे तो आर एस नामकरण बहुत ही सरल हो जाएगा, अपने तुरंत ध्यान में आ जाएगा। अपने एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, मान लो कि ये क्रियल कार्बन है, फिशर सूत्र है, इसमें आपको बताना है कि आर है कैसे। तो आपको प्रायिकता क्रम देना है, प्रायोरिटी ऑर्डर देना है एटॉमिक नंबर के आधार पर। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक है उसको 1 नंबर दोगे, उसके बाद में नंबर आता है तो 2 नंबर, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4। अब देखो इधर चले अपने तो कार्बन आया, इधर चले कार्बन आया, इधर चले हाइड्रोजन आया, और इधर चले ऑक्सीजन आया। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका बोलो, ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो इसको क्या नाम देंगे, 1 नंबर। इसके पश्चात इधर और इधर में देखो, इधर कार्बन आ रहा है, इधर कार्बन आ रहा है, दोनों में। इसमें देखो कार्बन के बाद हाइड्रोजन ही आ रहा है, और इसमें कार्बन के बाद में CH3 भी आ रहा है। ऐसा है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 CH3 है। तो अपने को ऐसे मानना है कि ये कार्बन है, कार्बन के बाद में सबसे पहले हाइड्रोजन आया, और इसमें देखें तो ये कार्बन के साथ तीनों ही, तो ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला सबसे पहले मिल जाता है। तो कार्बन तो सेम निकला, कार्बन सेम निकल जाए ना तो और आगे चलना है, और आगे अधिक परमाणु क्रमांक वाला मिल जाए उसी को पकड़ना है। और अधिक परमाणु वाला, इसमें कार्बन मिला और इसमें क्या मिला, हाइड्रोजन ही मिला, तो कार्बन ये वाले को क्या दे देंगे अपने 2 नंबर प्राथमिकता। और इधर देखें कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, तो इसको 3 नंबर और इसमें 4 नंबर। फिर दूसरी बात ये देखनी है क्रम देने के बाद में कि अंतिम प्रायिकता वाला 4 नंबर वाला वर्टिकल पर है ना, इस लाइन पर ही होना चाहिए। वर्टिकल पर यहाँ नीचे बैठा है तो ठीक है, बैठा रहने दो। अब क्या करोगे, अब 1 से लेकर 1 से जाओ 2 पर और 2 से जाओ 3 पर। 1 से लेकर 3 पर चले, कैसे चलना पड़ा अपने को, ऐसे चलना पड़ा, 1 2 3 ऐसे घूमना पड़ा। तो ऐसे वाला ही उत्तर होगा अपना, ऐसे घूमना पड़ा। तो नाम लिखते हैं तो क्या, कौन सा अक्षर बन रहा है बोलो,
शाबाश, आर ही बनेगा ना, ऐसे चलना पड़ा, ऐसे चले, ऐसे चले, बोलो कैसे चले, ऐसे चले। तो क्या कौन सा अक्षर आएगा? आर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आर। आर विन्यास है। इसमें देखो सबसे अधिक परमाणु क्रमांक आयोडीन का 53, 1 नंबर। इसके बाद में किसका? ब्रोमीन का 35, इसके बाद में क्लोरीन का 17, इसके बाद में फ्लोरीन का 9। अब की बार भी कैसे चलना पड़ा? ऐसे चलना पड़ा, तो क्या जाएगा? आर। अपने आर को ऐसे ही लिखने की आदत डाल लो, आर। कैसे चलना पड़ा? ऐसे चलना पड़ा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो बहुत ही सरलता से। जितने एग्जाम्पल करोगे उतना ही आपके मामला है वो बहुत ही सरल होता चला जाएगा। देखो ध्यान से, अपने एक और बना रही है। जैसे देखो, मान लो कोई कहते यहाँ पर COOH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब देखो इसका क्या होगा? 1 नंबर किसको देंगे? सबसे अधिक परमाणु क्रमांक, इधर कार्बन आया, इधर देखा तो कार्बन, इधर देखा तो ऑक्सीजन आ रहा है, और इधर देखा तो हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 1 नंबर प्राप्त था। उसके बाद में देखो इधर कार्बन और इधर कार्बन, कार्बन के बाद में हाइड्रोजन, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। देखो कैसे चलना पड़ा? ऐसे चलना पड़ा, 1 2 3। किधर कैसी बात हो रही है? ये ऐसी बात हो रही है ना, 1 2 3 ऐसे चल रही है। तो ऐसे तो कौन सा अक्षर बढ़ जाएगा? एस। ऐसे चलना पड़ा तो कौन सा अक्षर बढ़ जाएगा? एस। लेकिन सावधान कि वर्टिकल पर 4 नंबर वाला वर्टिकल पर है क्या? 4 नंबर वाला इस लाइन पर नहीं है, सीधी लाइन पर नहीं है, तो ऐसा नहीं होकर क्या होगा फिर? आर। ध्यान देना कि 4 नंबर वाला वर्टिकल लाइन पर यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा पर होना चाहिए, इस प्रकार से। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए सीधी लाइन पर। यदि ऐसा नहीं है तो जो आ रहा है उसको उल्ट दो। एक तो तरीका होता है जो आ रहा है तो उल्ट दो, और दूसरा तरीका है कि आप यदि थ्योरेटिकल एग्जाम में बैठे हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, तो आपको इवन चेंज करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? बोलो, इवन चेंज। इवन चेंज का मतलब सम संख्या के अंदर क्या कर दो? आप चेंज कर दो। अब ये सम संख्या में चेंज क्या होता है, इस बात को समझो कि अपने ग्रुप को 2 बार इधर उधर भेज दो। इवन चेंज का अर्थ होता है कि आप 2 बार चेंज करो। 2 बार चेंज का अर्थ है, इवन चेंज का मतलब या तो 2 बार चेंज करो, या 4 बार करो, या 6 बार करो, या 8 बार करो। यानी इस प्रकार से करोगे ना तो ये आर है तो आर ही रहेगा, एस है तो वो एस ही रहेगा। और विषम संख्या में चेंज कर दिया ना, यानी कि 1 3 5 7, तो आर है वो एस हो जाएगा, एस है वो आर हो जाएगा। तब देखो कैसे 1 नंबर है, 1 नंबर चेंज किया, पहला चेंज किया, पहले चेंज को आप कैसे भी कर लो। इसको कह दो कि आप नीचे आ जाओ, इसको कह दो आप ऊपर आ जाओ। ऐसा करने से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? नीचे, O से ऊपर। पहले चेंज हुआ है, और CH3 COOH वैसे के वैसे बैठे हैं। दूसरा चेंज एक का हो गया। दूसरा चेंज आप कैसे कर सकते? इसको कह दो ऊपर चला जाए, इसको कह दो नीचे चला जा, या इनको कह दो तू इधर आ जा, तू इधर आ जा। ऐसा छोटे बच्चे कूंटरू का खेलते हैं ना, इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, यानी कि 2 ही बार चेंज करना है। पहला चेंज हो गया, इसके बाद में दूसरा चेंज किया तो COOH कहां पहुंच गया? बोलो, ऊपर। और CH3 यहां पर कौन है? OH। और यहां पर कौन है? H। अब देखो 1 नंबर किसे देंगे आप? 1 नंबर OH को, क्योंकि यहां पर C 1 नंबर, 2 नंबर C के बाद में हाइड्रोजन है, C के बाद में ऑक्सीजन है, और 3 नंबर और 4 नंबर। कैसे चलना पड़ा अपने को? कैसे चलना पड़ा? ऐसे। ऐसे चलने से बताओ कौन सा अक्षर बनेगा? आर। तो आपने पहले ही कह दिया था कि ऐसे चल रही है, लेकिन H हॉरिजॉन्टल पर है। सीधा तरीका तो एग्जाम में निकालने का है कि कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल नहीं रहे हैं। तो फिर देख लेना कि 4 नंबर वाला क्षैतिज पर आ रहा है तो
उल्ट दो, ऐसा आना चाहिए लेकिन आर। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इवन चेंज करा कर देख लो, इवन चेंज कराओगे तो आर है वो आर ही रहेगा, ऐसे है वो ऐसे ही रहेगा। वेज डैश में क्या होता है, देखो वेज डैश थोड़ा सा ध्यान दो इधर। जैसे मैं सबसे पहले चतुष्फल की संरचना बनाना चाह रहा हूं, चतुष्फल की संरचना बनाना चाह रहा हूं। चतुष्फल की संरचना आप सभी जानते हो कि इसमें 109 डिग्री 28 मिनट के बंद कोण होते हैं और चतुष्फल की ज्यामिति इस प्रकार से, इसको कैसे घुमा दो से एक ही बात है। तो ये चतुष्फल की ज्यामिति है। अब देखो चतुष्फल के ज्यामिति के अंदर आप ऐसे देखो, जैसे मीथेन की बात करें, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और एक अपनी ओर होता है समूह, एक होता है वो अपने से दूर होता है। इस प्रकार से देखो ये चतुष्फल के ज्यामिति है। इस दो बंधु को आप इसको एक बार भूल जाओ, इन दो बंधु को आप तल में मानो, बिल्कुल तल में मानो इन दो बंधु को। इसमें इसके बाद में दो बंध रह गए, वो एक आगे की तरफ है और एक, अब इसको ध्यान दो, ये चतुष्फल की ज्यामिति है वापिस से बन गई। अब देखो आप ऐसा करो, ये रेड वाला इधर ले लेता हूं, ये रेड वाले है ना, रेड कैप वाले मार्कर हैं, इसको आप तल में मान लो। रेड कैप वाले अपनी तरफ है एक और एक पीछे की तरफ है, अपनी तरफ वालों को वैज से और पीछे तरफ वालों को डैश से दर्शाते हैं। इसका गहरा कलर से बनाइए, इसका मतलब है अपनी ओर बंद है। इसमें देखें तो इस बंद को कहेंगे अपनी ओर है और इसको कहेंगे बिंदु बंद तुम दूर है, और ये कहेंगे ये तल में ही है। इससे इस तल से ये थोड़ा सा आगे है, इससे ये थोड़ा सा पीछे है। तो इस प्रकार वालों को आरएस नोमेनक्लेचर देना हो तो डैश वालों को हमेशा 4 पर रखना है। ये ध्यान देना कि डैश वालों को हमेशा 4 पर रखना है। बाकी तो फिर देख लेना, क्रम दे देना। जैसे मान लो इस प्रकार से हो, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ मान लो क्लोरीन है, और जैसे मान लो हाइड्रोजन 4 नंबर वाला हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो CH2 CH3 है, यहाँ पर CH3 है। तो 1 नंबर किसे दिया जाएगा, फ्लोरीन को, 2 नंबर इसको, सॉरी 2 नंबर इसे और 3 नंबर है इसे। तो अब देखो कैसे घूम रहा है ये, 1 नंबर से किधर आए अपने 2 नंबर, और 2 नंबर से किधर आए 3 नंबर। कैसे घूमना हुआ अपने, कैसे घूम रही है, आर की तरह, कैस की तरह, एस की तरह, ऐसे चल रही है अपनी। क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे देखो ऐसी तो चल रही है। ऊपर वाला देख लिया करो, वैसे ही चल रही है, तो ऐसे बन गया। तो ध्यान ये रखना है कि 4 नंबर वाले को दूर रखना है, और 4 नंबर वाला बाई चांस कभी कोई दूर न हो तो वो इवन चेंज कराओगे। 4 नंबर वाला यदि दूर न हो तो इवन चेंज कराएंगे। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि ये वेज डैश सूत्र को फिशर सूत्र में बदल लो, और फिशर सूत्र से बदलकर वो अभी तक बताया था उस अनुसार आप आरएस नामकरण कर लो। तो अपने जैसे जैसे एग्जाम्पल करोगे वैसे वैसे बहुत ही सरल होता जाएगा मामला। यदि ऐसा होता कि देखो इसमें क्रम कैसे लेंगे अपने, 1 नंबर एक जैसे लगा दिए, इसको ऐसे कर दो CH2 CH3, 1 नंबर अधिक परमाणु क्रमांक किसका, इधर देखा तो ऑक्सीजन, इधर देखा तो हाइड्रोजन, इधर देखा तो कार्बन, इधर देखा तो कार्बन, ऑक्सीजन को 1 नंबर, 2 नंबर इस कार्बन को, इस कार्बन के बाद कार्बन, 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखो अपने घूमने का प्रयास किया, 1 से लेकर 2 गए, और 2 से देखो ये 3 और ये 4, 2 से 3 में गए, लेकिन 3 कहां था, नीचे था। 3 कहां था, नीचे था।
तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, इवन चेंज करोगे। इवन चेंज कैसे करोगे कि ऐसे इसको कह दो कि आप इधर आ जाओ, इसको कह दो आप इधर आ जाओ। दूसरा तरीका ये है, आप इवन चेंज नहीं करना चाहते तो जो आ रहा है उसका उल्टा कर दो। तो आ क्या रहा है, 1 2 3 और 4 क्या आ रहा है, आर। ऐसे चल रहे हैं तो अपने क्या आ रहा है, आर। आर आ रहा है, आर नहीं होगा तो क्या होगा, फिर एस होगा। आगे बात ध्यान में, तो जो 4 नंबर वाला डैश पर होना चाहिए, यदि डैश पर नहीं है और अपने जबरदस्ती निकाल रही है तो जो आ रहा है उसका उल्टा कर दो। यदि ऐसा होता, एग्जाम्पल में अपने थोड़े से ग्रुप चेंज कर बताऊंगा आपको कि इस प्रकार से मान लो कार्बन है और यहां पर मान लो एक COOH समूह जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक एल्डिहाइड समूह है, एक मान लो CH3 है। ये इस प्रकार से कोई समूह जुड़ा है तो 1 नंबर किसे देंगे, 1 नंबर देखो यहाँ पर तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसको 1 नंबर। 2 नंबर किसे देंगे, कार्बन के बाद में इस प्रकार से होता है COOH, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको 2 बार जुड़ा हुआ मानना है। तो कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन 2 बार जुड़ा हुआ मानना है, फिर एक ऑक्सीजन पे H। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन, 1 बार हाइड्रोजन है, तो एक ही बार ऑक्सीजन, लेकिन एल्डिहाइड को अपने लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो C जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसको 2 बार जुड़ा हुआ मानना है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन, 3 बार ऑक्सीजन आ गया। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखो इसमें 4 नंबर पीछे अपने आप ही आ गया, तो 1 2 3 1 2 3 जैसा है वैसा ही आ जाएगा। यदि 4 नंबर वाला डैश पर है तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। कैसा है ये, ऐसे चल रही है तो क्या लिखने का प्रयास करें, ऐसे नहीं चल रहे क्या, ऐसे चलती है तो क्या लिखा जाएगा, एस। तो इसका क्या होगा, ऐसे ही होगा। तो इस प्रकार से आप यदि डैश पर 4 नंबर वाला है तो वैसा का वैसा, यदि डैश पर 4 नंबर वाला नहीं है तो जो आ रहा है उसका उल्ट दो। उसी प्रकार फिशर सूत्र के अंदर ये वर्टिकल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन पर 4 नंबर वाला आना चाहिए, अंतिम प्रायिकता वाला वर्टिकल पर आना चाहिए। वर्टिकल पर नहीं है तो जो आ रहा है उसको उल्ट दो। तो ये तरीका होता है। और भी एग्जांपल करेंगे, ध्यान में आएगा। अपने बात करते हैं लैक्टिक एसिड की। ये लैक्टिक एसिड का फिशर सूत्र है। फिशर सूत्र बता दिया आपको। जो साइड वाले हाइड्रोजन, ये मान लो हाइड्रोजन है, वो आपकी तरफ ऐसे, और इधर वाला OH है वो आपकी तरफ है, और COOH जैसे मेरे सिर है वो COOH तो वो पीछे की तरफ है, और मेरा पैर है वो भी पीछे की तरफ जाने का चाह रहे हैं, ऐसे है। तो ये फिशर सूत्र होता है। तो आप इसको थोड़ा इमेज करो कि ये सिर और पैर तो पीछे जाने का प्रयास कर रही हैं और हाथ है वो आगे आने का प्रयास कर रही है, इस प्रकार से जैसे कोई भूत हो। भूत ज्यादा घबराइए ना, भूत मैं कह रहा इसको बीत गयो। अब देखो, अब इसको दर्पण में देखे तो कैसा लगेगा, भूत ने दर्पण में देखा तो कैसा लगे, अरे भूत वही तो नहीं, वो तो लैक्टिक एसिड है, भूत को नहीं। अब देखो दर्पण में देखेंगे तो OH इधर है तो किधर दिखेगा, इधर, और H इधर। COOH सिर दर्पण में ऊपर ही दिखता है, ऐसा नहीं है अपने दर्पण में देखे अपना चेहरा सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसा नहीं दिखता ना। हाँ बिल्कुल, पैर है तो नीचे है तो वो नीचे ही, बस दायां बाईं तरफ दिखता है, बायां दाईं तरफ दिखता है। ये दर्पण में ऐसा दिखेगा। इसका निकाले अपने 1 नंबर किसे देंगे, 1 नंबर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा, 2 नंबर कार्बन के बाद में ऑक्सीजन, 3 नंबर और 4 नंबर। फिर बता दिया 4 नंबर वर्टिकल पर नहीं है, 4 नंबर वर्टिकल पर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पर हो तो उसको बदल दे। एक बार दोबारा सुन ले, 4 नंबर वाला हॉरिजॉन्टल पर नहीं होना चाहिए, ऐसे है ना, तो जो आ रहा है उसको बदल दो। जैसे देखो 1 2
3। कैसे घुमा है अपने, एस की तरह घूमे लेकिन 4 नंबर वाला हॉरिजॉन्टल पर बैठा है, एस की तरह घूमे लेकिन आएगा क्या, आर होगा ये। इसमें देखो अपने कैसे घूमे, 1 2 3 ऐसे घूमे, आर की तरह घूमे लेकिन हॉरिजॉन्टल पर बैठा है ये भी एच, तो आर की तरह घूमे लेकिन आएगा क्या, एस। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात अब शुरू होती है, मामला अब शुरू होता है। देखो आर को दर्पण में देखा तो क्या दिखाई दिया, एस, यानी कि आपको 2 दे दिया जाए, ये आर है, दर्पण में देखा तो उसके बाद में विन्यास एस आ रहा है, तो वो क्या है, एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब है। अपने को दर्पण लगा कर नहीं देगा, आपको एग्जाम में 2 यौगिक दे देगा, 2 कंपाउंड दे देगा, पर पहले ये चेक कर लेना कि इनके समूह है तो वही है ना, समूह एक जैसे हैं। एक आर है, इसका विन्यास अपने निकालेंगे, आर आया, और दूसरे का विन्यास एस आया, और पूछेंगे इनमें क्या संबंध है, तो इनमें संबंध आर का एस आ रहा है या एस का आर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इनशियोमर है, वो दर्पण प्रतिबिंब है, इनशियोमर है। जैसे किसी का पहले आर था और वो बाद के अंदर भी निकाला तो आर ही आ रहा है, तो आर ही आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, होमोमर है या आइडेंटिकल है, वैसा का वैसा ही है। पहले आर है बाद के अंदर दूसरा का भी आर आ रहा है, तो मतलब वो एक ही चीज है, तो कोई दूसरा नहीं है। तो इनशियोमर समझ गए, इनशियोमर का मतलब जैसा विन्यास है वो बदल जाए तो आप समझ लेना कि वो क्या है, इनशियोमर है। एक एग्जांपल और लेकर बताते हैं आपको, इनशियोमर का मतलब दर्पण प्रतिबिंब, इनशियोमर का अर्थ है दर्पण प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में देखें तो कैसा दिखाई देगा, दर्पण में कैसा दिखाई देगा, दर्पण में सुंदर दिखाई देगा या भद्दा दिखाई देगा। अब देखो ये अपना कौन सा अम्ल है, ये टार्टरिक अम्ल है। कैसा अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है। मान लो कि इसमें दोनों ही ओवल्स बेचारे में एक ही साइड में है एक बार, तो इसको दर्पण में देखा या अपने को पता ही नहीं कि इसको किस में देखा, एक टार्टरिक अम्ल और बना दिया, एक टार्टरिक अम्ल ऐसा था, एक बनाया ऐसा, OH इधर है, OH इधर है, एक टार्टरिक अम्ल बनाया ऐसा जिसमें एक H इधर है, एक OH इधर है, तो ये 3 टार्टरिक अम्ल बन गए। अब इसका देखें कौन सा R है कौन सा S है, ये कार्बन को पकड़ लो, इसको देखो 1 नंबर प्रायिकता वाला समूह है, इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर भी देखें तो यहाँ पर भी कार्बन है, तो 1 नंबर। 2 नंबर देखा, इधर देखा तो कार्बन है, ऊपर गए कार्बन मिला, नीचे गए कार्बन मिला, इस प्रकार से देख लिया करो, ऊपर गए तो कार्बन, नीचे गए तो कार्बन। कार्बन के बाद में देखा कि 2 ऑक्सीजन है, ये डबल बंध से है ना, ऐसे है ये डबल बंध से 2 ऑक्सीजन एक सिंगल बंध से है, तो 3 बार ऑक्सीजन आ रही है इसमें, तो और इसमें देखा तो एक ही बार ऑक्सीजन, फिर कार्बन आ गया, तो ऊपर वाला बाजी मार ही गया। 3 नंबर है, 3 नंबर पे नीचे वाला, इस पूरे समय को एक समय माना है इस कार्बन के लिए, 3 नंबर नीचे वाला। 4 नंबर बेचारा हाइड्रोजन पप्पू। अब देखो इसमें कहां कैसे घुमा है, कैसे घूमना है अपने को, 1 2, चौथे को तो देखना ही नहीं, चौथे की तरफ तो 4 नंबर वाले को देखना ही नहीं, 1 2 3, 1 2 3 कैसे घूम रही है, अपने बनाने का प्रयास कर रही है, जैसे ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है ना, एस बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन एच है वो हॉरिजॉन्टल पर है, तो एस वाला नहीं होगा, तो क्या होगा, ये आर होगा। इसका पहले 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन का क्या आया, आर। अब इस कार्बन का देखें अपने, इसका 1 नंबर इधर, 2 नंबर नीचे, और इस पूरे को इसके लिए
1 2 3। इसके लिए अपने पूरे इस कार्बन के लिए देखें, ऊपर कार्बन, तो इसको 2 नंबर दे दिया आपने, क्योंकि 3 बार ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और इधर देखा तो कार्बन के बाद एक ही बार ऑक्सीजन है, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। कैसे घूमे, 1 2 3 1 2 3, क्या बनाने का प्रयास कर रही हैं, आर बनाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आर नहीं होगा तो होगा क्या फिर एस। एस क्यों होगा, क्योंकि एच क्षैतिज पर हो तो बदल देते हैं, एच हॉरिजॉन्टल पर हो तो बदल देते हैं, या चौथा समूह है हॉरिजॉन्टल पर हो तो बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या गया एस, कितने नंबर पर, 2 3 नंबर कार्बन पर एस आया। समझ में आया, दोबारा प्रयास करें, इसका और निकाल कर दिखाते हैं। इस कार्बन के लिए देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, 1 2 3 क्या है ये, आर लिखने का प्रयास कर रही है लेकिन आर नहीं होगा तो क्या होगा एस। 2 नंबर कार्बन पर क्या आया एस। इधर से देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कार्बन की बात करते हैं। इस पर देखो 1 नंबर यहां, दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि ओवरलैपिंग न हो। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ऊपर वाला, तो 1 2 3 1 2 3 क्या बन रहा है, एस बनने का प्रयास कर रहा है लेकिन एस नहीं होगा तो क्या होगा आर, क्योंकि एच है वो क्या है क्षैतिज पर, एच और जनरल पर तो बदलते हैं, जैसा आ रहा है वैसा नहीं रखते आर। देखो आर था 2 नंबर पर, यहां पर क्या आया एस, 3 नंबर पर एस था, यहां पर क्या आया आर, बदल रही है, आर एस हो रहा है, एस आर हो रहा है। जब मामला बदल रहा हो ना तो वो क्या होता है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उसे इनेंशियोमर कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इनेंशियोमर। जब विन्यास आर का एस आ रहा हो, एस का आर आ रहा हो, बदल रहे हो, दोनों के दोनों बदल रहे हो ना, तो उसको कहा जाता है इनेंशियोमर, दर्पण प्रतिबिंब। आगे बात में जब दोनों ही बदल रहे हो तो इनेंशियोमर कहा जाता है। और अब इसको दर्पण लगाकर देखें, वैसा दर्पण में वैसा का वैसे दिखाई देगा क्या, हाँ दर्पण लगाकर देखो, ऊपर सीडर लॉच ऊपर सीडर लॉच, नीचे सीडर लॉच नीचे सीडर लॉच, इधर दोनों के ओज इधर है तो दर्पण में किधर दिखेंगे, इधर दिखेंगे, और इधर अच है तो इधर अच है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये दर्पण प्रतिबिंब है। और दर्पण प्रतिबिंब है, अपने को ऐसे दिखाई भी नहीं दे तो अपने आरएस नामकरण से भी अपने इनेंशियोमर हैं कि नहीं है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसकी भी बात करेंगे, क्या मामला है इसके, इस कार्बन को देखें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 2 3 क्या बन रहा है एस, लेकिन एस नहीं होगा तो क्या होगा आर, क्यों, क्योंकि एच क्या है हॉरिजॉन्टल पर है। इसमें देखो 1 नंबर 2 नंबर और ऊपर 3 नंबर, तो 1 2 3 क्या बन रहा है एस, एस बन रहा है लेकिन ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा, एस नहीं होगा तो क्या होगा आर, दोनों ही आर आ रही हैं, आर आर 2 नंबर कार्बन वाला 3 नंबर वाला भी। तो देखो अब कोई आपसे ये कह दे इसका क्या संबंध है, ये क्या है एक दूसरे के, यहां पर देखो आर का आर ही है लेकिन एस का क्या है आर, एक बदल रहा है, क्या बदल रहा है, दोनों कार्बनों का विन्यास नहीं बदल रहा, आर का तो आर ही है लेकिन एस का आर हो गया। जब दो में से एक बदले इसका मतलब वो दर्पण प्रतिबिंब तो नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब में तो दोनों बदलते हैं, तो एक बदले तो वो होते हैं डाइस्टेरियोमर, वो क्या होते हैं डाइस्टेरियोमर, यानी कि विवरण समावी बोलते हैं इनको। तो डाइस्टेरियोमर क्या होते हैं, वे समावेवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, वे समावेवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, तो वो फिर क्या होते हैं, वो फिर डाइस्टेरियोमर होते हैं। डाइस्टेरियोमर समझ में आ गया। अब एक होता है आइडेंटिकल, वैसा का वैसा होमोमर, यानी कि जैसे इसका आरएस है दूसरे का भी आरएस आ जाता,
तो वो फिर उसको क्या कहते, होमोमर कहते, उसको फिर नाम दे देते होमोमर, कि वैसा का वैसा ही आ गया। और देखें अपने इसी में टार्टरिक एसिड की कहानी है अभी और चलने वाली है। देखो टार्टरिक एसिड में और बताएं आपको, ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता HOH OH H, दूसरा लिया अपने, ये भी बेचारा टार्टरिक एसिड है। अब इनमें कोई कहते हैं कि इनमें क्या संबंध है, इनमें वैसे संबंध नहीं निकालकर आपको आरएस से निकालना है कि क्या संबंध है। आप देखकर वैसे भी बता दोगे क्या संबंध है, पर आरएस से निकालो। इस कार्बन का विन्यास देखा, 1 2 3, 1 2 3, क्या आ रहा है, एस आने का प्रयास कर रहा है लेकिन एस नहीं होगा, आर होगा। क्यों होगा कि 4 नंबर वाला हॉरिजॉन्टल पर बैठा है, तो इसको कहते हैं 2 पर आर है। इसमें देखें इस कार्बन पर 1 2 3 क्या आने का प्रयास कर रहा है, एस आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या होगा, आर होगा। क्यों होगा आर, देखो 1 2 3 ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे तो ऐसे बनता है लेकिन एच हॉरिजॉन्टल पर है, और इसमें भी 1 2 3 ऐसे घूम रहा है लेकिन एच हॉरिजॉन्टल पर है। तो जैसा आना चाहिए एच हॉरिजॉन्टल पर है तो वो बदलना है अपने को। इसमें देखो एक नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन। अब कार्बन को मिटा देते हैं। 1 नंबर प्रायिकता, 2 नंबर प्रायिकता, 3 नंबर प्रायिकता, नीचे वाले समूह को पूरे को ही अपने 3 नंबर दिया है और इसको 4 नंबर। 1 2 3 क्या बन रहा है, आर बनने का प्रयास कर रहा है लेकिन आर नहीं है, क्या है ये एस। इधर देखो 1 2 3 क्या बनने का प्रयास कर रहा है, ये आर बनने का, लेकिन आर नहीं है एस। अब देखो एस एस आ गया, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन पर एस एस, पहले आर आर था अब एस एस है, पूरा ही बदल गया। दोनों कार्बन किरेल कार्बनों का विन्यास बदला है, दोनों का ही बदला है। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इनिशियोमर है, दर्पण प्रतिबिंब है। देख लो बीच में दर्पण लगाकर है क्या, ये CWH ऊपर है तो ऊपर, इधर OH इसमें इधर है तो इसमें इधर दिखेगा, दिख रहा है, इधर H है तो इधर H है, इधर है इसमें H है तो इधर H, दूर OH है तो दूर OH, नीचे CWH है तो नीचे CWH। इस कार्बन का विन्यास है, इसका R, इसका S, इसका S, R R किस में बदल गए, S S में बदल गए। तो ये क्या हुए, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। क्या हुए ये एक दूसरे के, बताओ, इनैंशियोमर हुए। कैसे मर हुए, इनैंशियोमर हुए। और ये देखो ये आर आर निकाला था हमने, वैसा ही है क्या, देखो अरे वैसा का वैसा ही है, इसका दोबारा निकाल दिया। तो ये इनका आपस में संबंध पूछ ले तो ये क्या है, ये होमोमर है, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, वैसे के वैसे हैं, समझ गए होंगे शायद। तो इस प्रकार से यदि ऐसा होता, अब थोड़ा मिटोकर बना देता हूं मैं, यदि ऐसा होता COOH COOH HOH। अब देखो इसका RS नामकरण कर लिखे अपने 1 2 3, क्या है, S आने का प्रयास कर रहा है लेकिन S नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे R। इसका देखो इस कार्बन का 1 2 3 क्या आने का प्रयास कर रहा है,
आर आने का प्रयास कर रहा है लेकिन आर नहीं लिखेंगे एस। तो देखो इसका क्या आया आर एस, 2 नंबर कार्बन पर आर, 3 नंबर कार्बन पर एस। देखो पहले आर आर एस आर एस, तो इनमें इसको मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कहूं, इसको मैं सी कहूं, तो बताओ 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 ए और बी क्या है? ए और बी आर आर थे एस एस हो गए, आर आर एस एस, दोनों ही कार्बनों का पूरा विन्यास बदल रहा है। आर आर किस में बदल रहा है? एस एस में बदल रहा है। तो ये क्या हो गया भाई? आर आर एस एस में बदल रहा है, ये इनएंशियोमर है, दर्पण प्रतिबिंब है। इसके पश्चात बात करेंगे तो इनएंशियोमर है ए और सी की बात करें, ए सी कैसी ए सी आर आर ही है, लेकिन आर दूसरा आर एस में बदल गया, एक बदल गया, एक बदल जाए तो वो क्या होते हैं? डायास्टीरियोमर। कौन से मर होते हैं? डायास्टीरियोमर। विवरिम समायोगी, विवरिम समायोगी में केवल एक बदलेगा, दोनों नहीं बदलेंगे, तो इसे क्या कहेंगे? डायस्टीरियोमर विवरिम समायोगी। विवरिम समायोगी की परिभाषा बता दी कि वे प्रकाशित समायोगी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, ऐसे को क्या कहा जाता है? विवरिम समायोगी। और इसी प्रकार एस था आर एस बन गया, तो ये भी आपस में क्या है? बोलो बोलो बोलो, ये आपस में क्या लगते हैं एक दूसरे के? ये भी डायस्टीरियोमर हैं, ये भी क्या है? डायस्टीरियोमर हैं, डायस्टीरियोमर विवरिम समायोगी। आर आर एस एस इनएंशियोमर, आर 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 एस डायस्टीरियोमर, एस एस आर एस डायस्टीरियोमर। तो इस प्रकार कौन से मर हैं तो ये आप ज्ञात कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और हल करते हैं। ये देखो आपको 4 कंपाउंड बताए दिखाई गए हैं, आपको ये बताना है कि ये क्या है? इनएंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है? ए बी में क्या संबंध है, बी सी में क्या संबंध है, सी डी में क्या संबंध है, ए डी में क्या संबंध है? इस प्रकार से आपको संबंध बताना है। सबसे पहले आर एस निकालो, तो इस किरेल कार्बन के क्रिस्टल सूत्री है, इस किरेल कार्बन, इस कार्बन की बात करें, यहाँ पर कार्बन है 1 नंबर, इसमें देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है कार्बन की तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में और कार्बन की तुलना में, 1 नंबर इसको। फिर ऊपर गए तो कार्बन है, नीचे गए तो भी कार्बन है, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन है, इधर कार्बन के बाद में ब्रोमीन है, तो 2 नंबर है इसका। तो उसके बाद में 3 नंबर इसका। तो अब देखो इसका 1 2 3 कैसे घूमे अपने? देखो 1 2 3 घूमे से रही है, जैसे आर बनना चाहिए लेकिन आर बनेगा नहीं, बनेगा क्या? एस, क्योंकि एच क्या है? हॉरिजॉन्टल पर है। एक बार ऊपर वाले कार्बन के सभी का ज्ञात कर लेते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे कि ऊपर वाले का ध्यान करें। 1 नंबर बोलो, 1 नंबर इसे, 2 नंबर नीचे वाला, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कार्बन, नीचे भी कार्बन, लेकिन कार्बन के बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन के बाद में ब्रोमीन, तो 1 नंबर, और इधर गए तो 2 नंबर, और इधर 3 नंबर, और इधर 4 नंबर, तो 1 2 3 1 2 3 कैसा बन रहा है? एस बनने का प्रयास कर रहा है लेकिन एस बनेगा नहीं, क्या बनाएंगे अपने? आर। इधर देखो इसका 1 2 नीचे वाला क्यों? क्योंकि ऊपर देखा तो कार्बन, नीचे देखा तो भी कार्बन, कार्बन के साथ ब्रोमीन, किस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा, तो 2 3, तो 1 2 3 क्या बन रहा है? आर बनने का प्रयास कर रहा है लेकिन आर अपने बनाने वाले नहीं, क्या बनाएंगे? एस, क्योंकि एच है वो हॉरिजॉन्टल है। देखो 1 2 3 ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चलने का मतलब तो कैसे है? अपने आर बनाने का प्रयास कर रही है लेकिन आर बनाएंगे नहीं, क्या बनाएंगे? एस। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 ऐसे चल रही है, ऐसे क्या बनता है? एस बनता है ना,
तो एस बनाएंगे नहीं आर, क्यों? एच हॉरिजॉन्टल पर है। इसी प्रकार से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आर बनाने का प्रयास, लेकिन बनाएंगे नहीं एस। तो क्या है इसका पहला? एस आर एस। और इसका देखें 1 2 3 1 2 3 क्या रहा है? 1 2 3। देखो क्या बना रही है? एस, लेकिन एस बनाएंगे नहीं, बनाएंगे क्या? आर, क्योंकि एच क्या है? हॉरिजॉन्टल पर है, क्षैतिज पर है। 4 नंबर वाला क्षैतिज पर नहीं होना चाहिए, तो इसका आर। ये कौन से कार्बन की बात की थी? 2 नंबर की, इसलिए अपने याद रहे कि 2 नंबर कार्बन का है। उसके बाद के अंदर अगला किरेल कार्बन, इस कार्बन की बात करते हैं। इसमें 1 नंबर प्रायिकता सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक ब्रोमीन का, 2 नंबर प्रायिकता ऊपर वाले, क्योंकि कार्बन के साथ क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होता है। तो 1 2 3 कैसे चले? 1 2 3 एस की तरह चले, लेकिन एस बनाना नहीं है। क्या बनाना है? आर। आर क्यों? क्योंकि एच हॉरिजॉन्टल पर। 1 2 3 कैसा बना? आर। दोबारा देखें 1 2 3 आर बन रहा है, लेकिन आर बनाना नहीं है अपने को, क्योंकि एच हॉरिजॉन्टल पर। क्या जाएगा? एस। इधर देखो 1 ये लो, 2 ऊपर वाला, क्यों? कार्बन के साथ क्लोरीन, 2 3 ये देखो क्या बन रहा है? आर, लेकिन आर बनाना नहीं, क्योंकि एच है वो हॉरिजॉन्टल पर। क्या जाएगा? एस। इसमें देखो 1 2 ऊपर वाला और 3 1 2 3 क्या बन रहा है? एस बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बनाएंगे क्या? आर। अब देखो ये एस आर आर एस, देखो एस आर 2 नंबर कार्बन वाला एस था, वो आर में बदल गया। 3 नंबर कार्बन वाला आर था, एस में बदल गया। एस आर में बदला, आर एस में बदला। इसका मतलब है ये क्या है? एक दूसरे के बदल रहे हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिलेंगे। तो ये दर्पण प्रतिबिंब है बाकायदा, तो इस क्या, इनको क्या कह देंगे? ये इनेंशियोमर है, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। और ये देखो एस एस आर आर, ये एस एस है, ये आर आर है, तो इसका मतलब ये विन्यास पूरा ही बदल रहा है। एस एस वाला आर आर में बदल रहा है, तो ये भी क्या है? इनेंशियोमर है। अब देखो एस आर वाला एस एस एक बदल रहा है, एस आर वाला एस एस एक बदल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये आपस में ये वाला आपस में क्या हो गया? एक बदला है। इसका मतलब ये क्या है? डायास्टीरियोमर है। कौन से मर है? डायास्टीरियोमर। और ये वाला आर एस ऐसा, ये भी क्या है? एक दूसरे के एक ही बदल रहा है, आर से एस, एस से एस ही रह गया, आर वाला एस में बदल रहा है, तो ये भी क्या है? एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। ये वाला एस एस आर आर तो इनसियोमर हो गई। और ये वाला देख ले अपने, ये वाला और ये वाला क्या है? आर एस आर आर एक बदला है, तो क्या ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। ये वाले डायस्टेरियोमर है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो आराम से। और ये वाला दूर दूर वाले क्या है भाई? एस एस और आर आर पूरा ही बदल गए। एस एस किस में बदल गए? आर आर में बदल गए। तो ये क्या हो गए भाई? सॉरी, एस आर वाला आर आर में बदल गया, एक ही बदला है, तो ये क्या है? डायस्टेरियोमर। एक बदले तो डायस्टेरियोमर,
दोनों बदले तो इनिशियोमर, वैसा का वैसा रह जाए तो आइडेंटिकल वैसा का वैसा ही है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि कौन से प्रकार का मर है, इनिशियोमर है या डायस्टेरियोमर है। तो इसको ध्यान में आ गया होगा, नहीं ध्यान में आया तो एक बार थोड़ा दोबारा देखना, बहुत सरल काम है, बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि यदि क्षैतिज पर एच हो, 4 नंबर वाला क्षैतिज पर हो, 4 नंबर वाला क्षैतिज पर हो तो जो आ रहा है उसे बदल दो। 4 नंबर वाला क्षैतिज पर हो तो जो आ रहा है उसको बदल दो। बाकी ठीक है। तो इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। धन्यवाद। राधा स्वामी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।